All right. Okay. Let me record this lecture as well, just for the future development of the things, just to keep in certain things in mind, and you can also be benefited by this way. अब मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि हम लोगों को प्रॉब्लम करती हैं जब हम लोग 12th में एंटर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू बताता चलूँगा और आप लोग मुझे बताते चलिएगा कि सर यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम आ रही है। तो बिल्कुल भी अपनी प्रॉब्लम्स को छिपाना नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 2+3 = 5 क्यों लिखा है, तो मुझसे पूछ लेना कि सर ऐसा क्यों है। बिकॉज़ अगर कोई बच्चा यहाँ पर रुक जाता है कि नहीं, वो नेक्स्ट वाला बच्चा क्या सोचेगा या पड़ोसी का पड़ोसी क्या सोचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। बस एक थॉट दिमाग में लाया करो कि अब से 100 साल बाद ना तुम रहोगे, ना मैं रहूँगा, और जो आज पृथ्वी पर है वो तो कोई भी नहीं होगा अब से 100 साल बाद। ओके? तो तुम्हें याद रखने वाला या मुझे याद रखने वाला कोई नहीं बचने वाला। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है और इस नोट पर हम बातों को शुरू कर रहे हैं। देखो, मैं थोड़ा-सा बाहें ऊपर चढ़ा लेता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई यहाँ पर अखाड़े में एंटर करना है, जस्ट टू मेक माय सेल्फ कंफर्टेबल। हम लोग जब 12th में पहला लेक्चर एंटर करते हैं तो वो लेक्चर होता है कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है? इससे पहले कुछ छोटी-छोटी बातें होंगी, लेकिन उनको मैं पहले में नहीं पढ़ाऊँगा। हम इस लेक्चर को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जन्म कैसे होता है, चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, प्लस या माइनस क्यों उनको नाम दिया जाता है, ये सारी ऐतिहासिक चीज़ें हम बाद में टच अप ऑन कर लेंगे। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इनसे तो आने से रहा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और गहराई में पूछा जाएगा वो आप सुन लीजिएगा, और मैं आपको पैटर्न भी बताता चलूँगा कि किस टॉपिक को कितनी ग्रेविटी के साथ पढ़ना है। बच्चे ज़्यादातर टीचर्स की बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और वो भूल जाते हैं। हर टीचर कुछ ना कुछ अपने लेवल पर बेस्ट बता रहा होता है। जैसे कि जो ये फर्स्ट बुक का जो मिजान है ना, वो कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस बनते हैं, यानी वॉल्यूम फर्स्ट एनसीईआरटी फर्स्ट, या कोई भी आप रिफ्रेशर ले लीजिए, तो जो फर्स्ट बुक होती है ना बच्चों, उसमें से चीज़ें न्यूमेरिकल गवर्न चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकली गवर्न चीज़ें होती हैं। मैं आपको साइड वाइज पेपर्स भी कराता चलूँगा, यानी टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चंस भी कराता चलूँगा। तो एक चीज़ आपने मुझे दिखानी है वो है इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट तो मैं ले आऊँगा। जो आपने दिखानी है वो दिखानी है कंसिस्टेंसी, और दूसरी चीज़ होती है ईमानदारी। तो 2 चीज़ें मुझे दे देना। क्लास को ऐसे कर लेना कि यार हम अगर बाहर जाते, अब से कहीं 10 किलोमीटर दूर जाके क्लास को पढ़ रहे होते और हमें बस में जाना पड़ता, यानी अब से 20 साल पहले अगर सिचुएशन होती, तो भी तो आपकी बॉडी को एक टोल लेना पड़ता। आज ज़माना बदल रहा है, ठीक है? एज़ मोदी जी सेज़ कि अमृतकाल चल रहा है, ठीक है? तो इस अमृतकाल में यार टेक्नोलॉजी का यूज़ उठाओ ना, बेहतर है। तो बस ये ख़्याल रख लेना, जब आपको अपनी चेयर पर बैठकर भी पढ़ने में मुश्किल आने लगे ना, ये ध्यान रखना कि अगर ये लाइट ना होती, मोमबत्ती होती और ये सब चीज़ें ना होती और आपको सिर्फ़ एक स्टिपुलेटेड टाइम में 20 किलोमीटर दूर जाकर वो भी साइकिल से पढ़ना होता, यार लोग तो तब भी पढ़ते थे ना। तो बस थोड़ा-सा एक ग्रैटिट्यूड पाल लेना कि यार टेक्नोलॉजी हमें काफ़ी कुछ दे रही है। इसे कहते हैं ईमानदारी देना। और कंसिस्टेंसी, नहीं यार, आऊँगा जब सर बुलाएँगे, ठीक है? बाकी इंटरेस्ट वगैरह मैं अपने आप यहाँ पर ड्राइव कर लूँगा तुम्हारा। तो न्यूमेरिकली गवर्न होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बच्चे को ना ये पता नहीं होता कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, तो फर्स्ट बुक के जीवन में चीज़ें चलती हैं न्यूमेरिकली गवर्न होकर। तो इसको मुश्किल हो जाता है चीज़ों को पकड़ना। एक बार और बता देता हूँ, साइड में लैपटॉप की विंडो में बिल्कुल कुछ मत खोलना। मेरे साथ ही अटैच रहना। कोई गेम वगैरह कुछ मत करना। ये भी ईमानदारी के एम्बिट के अंदर ही आता है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल आपका लास्ट साल है यार, बड़े हो चुके हो अब। ऐसा तो आपको डंडा लेके ना पेरेंट बैठेंगे ना टीचर बैठेगा। कोई हाथी घोड़े नहीं खड़े किए जाने, ये तो सब आपके ऊपर है। देखो, तो न्यूमेरिकली गवर्न होते हैं फर्स्ट बुक से। सेकंड बुक में उन्होंने क्या किया इस बार ये जो हो हल्ले मचे, आपने सुना होगा कि सीबीएसई ने कुछ खेला किया आपके साथ। वो खेला क्या था मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने सेकंड बुक में बेटा क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने थ्योरेटिकल अप्रोच अपना ली। स्पेलिंग में गो रॉन्ग, बट डोंट वरी, फिजिक्स में ऐसे नंबर नहीं कटेंगे। थ्योरेटिकल अप्रोच अपना लिया बेटा। उन्होंने बेसिक चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने बेसिक चीज़ों को पकड़ा, अब वहाँ पे मामला हो गया डामाडोल। क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जैसे चलती हैं ना, तो वो क्या होता है, वहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। तो वो पकड़ने शुरू हो गए थ्योरेटिकल अप्रोच, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया। तो अब तक ऐसा पैटर्न होता नहीं था। अब तक एक सेट पैटर्न के थ्रू चीज़ें गवर्न हो रही होती थी। अब उन्होंने पकड़ लिया दूसरा, वर्ड बाय वर्ड चीज़ें उन्होंने पकड़ ली। अब जब ऐसी चीज़ें पकड़ ली, थोड़ा-सा स्टैटिक डेटा भी उन्होंने उठा लिया। अब यहाँ हो गई प्रॉब्लम। इसीलिए पेपर का जो लेवल है, वो तब्दील हो गया हो हल्ले में, कि ये मुश्किल बन गया। लेकिन फर्स्ट बुक के साथ उन्होंने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की। बिल्कुल वही टेम्पलेट सेट था, बिल्कुल वही टेम्पलेट सेट था। अब फर्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स को उठाना पड़ता है, वहाँ बच्चों को आती है मुश्किल। अब वो मुश्किल क्यों आती है? क्योंकि यार न्यूमेरिकल्स एकदम नहीं उठेंगे ना। आपको पहले कॉन्सेप्चुअली थ्रू होना पड़ेगा, उसके बाद उनके एप्लीकेशंस के थ्रू जाते हुए न्यूमेरिकल्स उठाते हैं। यहाँ तो मुश्किल आती आती है। तो मैं आपको इस लिहाज से फर्स्ट बुक का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है, न्यूमेरिकली हैवी वेट टॉपिक होता है, उसको कहते हैं कूलम्स लॉ। स्पेलिंग अगेन मे गो रॉन्ग, बट डोंट वरी, इतना स्पेस मुझे दे देना। कूलम्स लॉ।
इसको उठाते हैं। ये आपके यूनिट टेस्ट, ये आपके हाफ ईयरलीज़, ये आपके जेईई, ये मिलेगा आपको, नीट आपको हर जगह ये मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इससे बेहतर न्यूमेरिकल मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे बेहतर कोई कॉन्सेप्ट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है ना कि इसे छोड़कर चलेंगे, इसके साथ सौतेला व्यवहार होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। पता लगा नीट में या जेईई में क्वेश्चन आ गया इस पर, तुम प्रिपेयर करके चले गए कैपेसिटर। अब ऐसा सौतेला व्यवहार करोगे तो फिर नंबर के साथ भी हो जाएगा, ये नहीं करना है। आओ देखते हैं। अब सीबीएसई कई सालों से इस पर नहीं पूछ रही है, इसे थोड़ा-सा सेट असाइड किया हुआ है। लेकिन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी साल अगर पूछ लिया और अब तुम थ्रू नहीं हुए इस क्वेश्चन से, तो तुम्हें हो जाएगी दिक्कत। यही हो रहा है, हर साल यही हो रहा है। देखते हैं।